केशव बेटा, मैं ना तुम्हारे पापा के लिए खाना पैक कर लूं, फिर ना हम उनके पास खेतों पर चलेंगे। ठीक है मम्मी। केशव बेटा कहाँ है? देख मैंने खाना पैक कर लिया है, चल अब खेतों पर चलते हैं। हाँ मम्मी चलो। मम्मी आज बहुत तेज धूप है, लेकिन पापा इतनी धूप में भी काम कर रहे होंगे। हाँ बेटा, वो इतनी ही धूप में काम कर रहे होंगे, और वैसे भी अगर तेरे पापा काम नहीं करेंगे ना तो हमारे घर में खाने के लिए राशन भी नहीं आ पाएगा। हाँ मम्मी वो तो बात ठीक है, लेकिन हम इतने गरीब कब तक रहेंगे। देखो बेटा, जब तक भगवान ने हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है ना, हमें जब तक गरीबी में ही रहना पड़ेगा। मम्मी जब हमारे पास पैसे हो जाए ना तो मुझे एक घड़ी दिलवा देना। ठीक है बेटा, पहले हमारे पास पैसे तो हो जाने दे, मैं तुझे घड़ी भी दिलवा दूंगी। चल अब हम ना चलते हैं। लो बेटा, हम खेतों पर भी आ गए। तुम ना अपने पापा को आवाज दे दो, वो खाना खा लेंगे। पापा, ओ पापा खाना खा लो। हाँ अभी आया बेटा। अरे केशव बेटा, तू इतनी धूप में खेतों पर क्यों आया? तू घर ही रह लेता, तुझे पता है कितनी धूप पड़ रही है। देखो जी, मैं ही इसे अपने साथ ले आई। ये घर पर अकेला रहता, इसीलिए मैंने सोचा मैं इसे अपने साथ ही लेकर चलूं। चलो ठीक है काजल, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, ये खाना यहीं पर रख दो, क्योंकि इस समय मुझे भूख नहीं लग रही। मैं बाद में खाना खा लूंगा। और तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो जी, पढ़ाई में तो मेरा पूरा ध्यान है। मैं सोच रही थी खेतों के काम में आपके साथ थोड़ा मैं हाथ बटा दूं। देखो काजल, तुम काम पर ध्यान न देकर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई की ये आखिरी साल है और तुम्हें मेरा सपना भी तो पूरा करना है। देखो, तुम्हारे सपने में ही मेरा सपना है, तुम चिंता मत करो। चाहे मुझे कितनी भी क्यों ना मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। हाँ काजल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा सपना जरूर पूरा करोगी। लेकिन तुम अब ऐसा करो, तुम घर जाओ और केशव को भी अपने साथ ले जाओ। ठीक है जी। केशव बेटा चलो, अब हम घर चलते हैं। मम्मी आप जाओ, मैं यहीं रहूंगा पापा के साथ। अरे बेटा, तू मेरे पास क्या करेगा? तू ऐसा कर, तू अपनी मम्मी के साथ चला जा, क्योंकि धूप काफी तेज है। इतनी धूप में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगा। मम्मी तुम जाओ, मैं पापा के साथ शाम को घर आ जाऊंगा। काजल, जब ये ज्यादा जिद कर रहा है तो तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, तुम चली जाओ। ये शाम को मेरे साथ ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये लो खाना। बेटे तुम ऐसा करो, तुम उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तब तक मैं थोड़ी देर काम कर लेता हूँ। ठीक है? ठीक है पापा।
अबे गधो, तुम पर एक लड़की नहीं संभाली जाती? पकड़ो उसे, ये लड़की हमसे बचकर जाने ना पाए। भाई साहब, मुझे बचा लो। अरे काजल, लेकिन हुआ क्या है तुम्हें और क्यों भाग रही हो? मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। वो आ गए। अरे काजल, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं रोकता हूँ। लेकिन भाई साहब आप। तुम मेरी चिंता मत करो काजल, तुम भाग जाओ यहाँ से। अरे रुको, इसने इस लड़की को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसे आसान मौत नहीं मारेंगे, मारो साले को। क्यों, हमें मारेगा तू? देखो, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत करूंगा। अच्छा, तो तू हमारी शिकायत करेगा पुलिस में? लेकिन हम तुझे पुलिस के पास जाने देंगे तब ना। हम तो सीधा तुझे भगवान के पास भेजेंगे और उन्हीं से हमारी शिकायत कर देना। चलो ढूंढो उसे, कहां भाग गई? बॉस, वो लड़की तो भाग गई, लेकिन मुझे डर लग रहा है वो लड़की हमारी शिकायत पुलिस में जाकर ना कर दे। तुम दोनों उसका पता लगाओ कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है और कहाँ कहाँ जाती है। अगर उसने हमारे खिलाफ शिकायत की तो हम उसे भी ऊपर पहुंचा देंगे। अरे काजल, कहाँ पर हो तुम? जरा इधर आना। अरे अरे काजल, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? देखो जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अपने गांव में जो भगवान सिंह भाई साहब है ना, कहीं गुंडों ने ना मार ना दिया हो। मार ना दिया हो? काजल, उन्हें तो मार दिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता है भगवान सिंह के और गुंडों के बारे में? देखो जी, जब मैं तुम्हें खाना दे के आ रही थी ना, तो रास्ते में उन्हीं गुंडों ने मेरा पीछा किया और चारों तरफ से मुझे घेर लिया। क्या तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया? लेकिन फिर क्या हुआ काजल? फिर मैं उन गुंडों को धक्का देकर भागी। देखो काजल, उन भाई साहब ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा दी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन काजल, ये बात सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम खाना बना लो, तब तक मैं गांव में घूम कर आता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा जल्दी आना। ठीक है। केशव बेटा, तुम ना आराम करो, मैं खाना बना लूँ।
सुनो जी, मैं ये कह रही थी, अपना बेटा ना अब तक अकेला जाता है स्कूल, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ अपने बेटे को स्कूल ना मैं अपने साथ ले जाया करूँगी, और छुट्टी होने के बाद ना अपने बेटे को मैं अपने साथ ले आया करूँगी। और इस समय का माहौल ना अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे बेटे का अकेला आना जाना सही नहीं है। हाँ काजल, तुम सही कह रही हो। और वैसे भी तुम्हारा कॉलेज केशव के स्कूल के बराबर तो है, इसीलिए तुम उसको अपने साथ ले जाया करो। और वैसे भी गुंडों की गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। ठीक है जी, मैं केशव को ना अपने साथ ही ले जाऊंगी। और हाँ, मैंने ना खाना बना दिया है, तुम ना खेतों से टाइम से आ जाना, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है काजल, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है जी, अब हम ना कॉलेज जा रहे हैं दोनों। केशव बेटा, कहाँ हो तुम? तैयार हो गए? जल्दी आओ, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। अभी आया मम्मी। चलो मम्मी। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। धूप काफी तेज हो रही है और मुझे भूख भी लगने लगी है। अब मैं ऐसा करता हूँ, घर चलता हूँ। बेटा, आज तुम्हें स्कूल का काम करने के लिए कितना दिया है? मम्मी, आज मुझे बहुत काम दिया है। अगर मेरा आज काम नहीं हुआ ना तो सर बहुत डांटेंगे। बेटा, तेरे सर नहीं डांटेंगे, घर चल के ना मैं तेरा सारा काम करवा दूंगी। चल अब घर चलते हैं। अरे भाई देख, ये लड़की वही है ना जो उस दिन भाग गई थी। अरे हाँ, ये तो वही है, पकड़ साली को। बेटा, ये तो वही गुंडे हैं जो उस दिन मेरा पीछा कर रहे थे। भाग यहाँ से। बेटा, तुम ना इधर के रास्ते से घर चले जाओ, मैं लोगों का ध्यान भटकाती हूँ ताकि ये मेरा पीछा कर रहे हैं। मम्मी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरे साथ साथ ये तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम्हारा ना यहाँ से भाग जाना सही है, तुम भाग जाओ। मम्मी, जाओ बेटा, जाओ। अरे भाई देख, वो लड़की भाग रही है। रुक छोटे, तू इसके पीछे से जा, मैं इसके आगे से जाता हूँ। ये लड़की बचनी नहीं चाहिए। पापा, पापा, मम्मी को गुंडों ने घेर लिया। क्या बेटे, तेरी मम्मी को गुंडों ने घेर लिया? लेकिन तू मुझे बता सकता है वो कहाँ पर है? पापा, जो रास्ते में पुलिया है ना, उससे आगे भागते गई हैं। ठीक है बेटा, तुम घर पर रहना, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। काजल, काजल, कहाँ हो तुम? काजल, अब बोल, कहाँ भाग कर जाएगी? उसी दिन तो भाग गई थी, अब भाग कर दिखा। भाई, इसने बहुत भगाया है, इसे खत्म कर दो। छोटे, तू सही कह रहा है, इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। काजल, काजल, कहाँ हो तुम?
तुम चिंता मत करो, मैं आ गया। छोटे, मुझे लगता है कोई आ रहा है यहाँ पर। अरे गोली की आवाज। अरे काजल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मेरे हाथ को ना गोली छू करके निकली है। अगर आप टाइम पर नहीं आते ना तो वो गुंडे मुझे मार डालते। चलो काजल, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि वे गुंडे फिर से आ सकते हैं। चलो आओ। पापा, मम्मी को क्या हो गया? बेटे, तेरी मम्मी के हाथ में गोली लगी है और तू आज समय से मुझे नहीं बताता तो तेरी मम्मी को वो गुंडे जान से मार देते। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो गुंडे घर पर ना आ जाएं। हाँ जी, ये सब ठीक कह रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, कहीं वो गुंडे घर पर आ गए तो। काजल, तुम सही कह रही हो, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, लेकिन हम अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? देखो जी, इस समय तो हम यहाँ से चलते हैं, खेती बाड़ी को ना हम बाद में देख लेंगे। हाँ काजल, तुम ठीक कह रही हो, हमारा यहाँ से जाना ही ठीक है। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई वहीं से करा दूंगा जहाँ हम रहेंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे जख्म पर दवाई लगा देता हूँ, अभी लेकर आता हूँ दवाई। ये दोनों कहाँ चले गए? अभी फोन करता हूँ इनके पास। तुम दोनों कहाँ गए थे? बॉस, जिसकी हमें महीनों से तलाश थी वो घर आ चुका है। क्या वो घर आ चुका है? फिर देर किस बात की? उससे पुराना हिसाब लेना है, चलो मेरे साथ। अरे और रामू, उठ। हमें तेरी कितने दिनों से तलाश थी, तू कहाँ भागकर चला गया था? साहब, जान के डर से कौन नहीं भागता है, लेकिन साहब आप ये बताओ, आप कौन लोग हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। हम अभी बताते हैं। हम वही लोग हैं जिसके डर से तू यहाँ से भागा था, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता हमसे। अच्छा, तो तुम वो लोग हो जिन्होंने भगवान सिंह को मारा था और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी पत्नी IPS ऑफिसर बन चुकी है। क्या वो जिंदा बच गई? तुम दोनों ने उसे जान से नहीं मारा? क्या इसीलिए पाला है तुम्हें कि तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता? बॉस, हमने तो उसे गोली मारी थी, लेकिन वो बच कैसे गई? चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं बच पाएगी, लेकिन उससे पहले इसे मारना पड़ेगा। हाँ बॉस, आप ठीक कह रहे हो, इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे के लिए खतरा बन सकता है। ए, रुक जाओ, गन नीचे करो, ये बंदूकों का खेलना बहुत हो चुका है। भाई, अच्छा हुआ ये भी आ गई, हमारा काम और आसान हो गया। हाँ, मैं आ गई अपना बदला लेने के लिए और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए। तू इंसाफ दिलाएगी, लेकिन तू यहाँ से बचकर जाएगी तब ना। ये छोटे, मार देने। तू मुझे मारेगा? अब दिखाती हूँ मैं एक IPS ऑफिसर की पावर। तू चल यहाँ से।